हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं लेकर आया हूं बच्चों नेम रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। जी हाँ बच्चों, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, इसे हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। इसमें एक्चुअली बच्चों जो प्राइमरी अमाइड होता है वो प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट किया जाता है, यानी प्राइमरी अमाइड जो है बच्चों ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, प्राइमरी अमाइन में। और इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, एक कार्बन एटम जो है वो लेस होता है प्रोडक्ट में, यानी अमाइड में जो कार्बन एटम होता है बच्चों एक्चुअली वो कार्बोनेट के फॉर्म में, सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट के फॉर्म में लॉस हो जाता है बच्चों। और फिर वो क्या करता है कि अमाइन या फिर एरिल होगा तो एरिल में एनिलीन में ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। इसलिए इसको हम हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें है क्या, इन दिस रिएक्शन प्राइमरी अमाइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू प्राइमरी अमाइन। जी हाँ बच्चों, इसमें प्राइमरी जो अमाइड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, प्राइमरी अमाइन में। अब इसमें क्या है बच्चों, व्हेन ए प्राइमरी अमाइड ट्रीटेड विद Br2/KOH ब्रोमीन रहेगा बच्चों, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीजिए एक्वस होता है बच्चों। अगर ये नहीं है आपके पास तो पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड को यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है बच्चों तो फिर आप इसमें सोडियम हाइपोब्रोमाइड को यूज़ कर सकते हैं। इट कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमाइन इन विच कंटेन्स वन कार्बन एटम लेस देन द ओरिजिनल अमाइड। जी हाँ बच्चों, ये क्या कम करता है, अगर इसको यूज़ करते हैं तो ये प्राइमरी अमाइन में इसको कन्वर्ट कर देता है, जिसमें कि एक कार्बन एटम कम होता है बच्चों किससे, ओरिजिनल अमाइड से। सो दैट दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसलिए बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आइए रिएक्शन को देखा जाए बच्चों किस तरह से इसमें रिएक्शन होता है। तो देखिए बच्चों इसका रिएक्शन कैसे होता है। इसमें मैं प्राइमरी एल्केनामाइड को ले रहा हूँ बच्चों। ये प्राइमरी एल्केनामाइड है, RCONH2। R के जगह पर बच्चों C2H5 भी हो सकता है, प्रोपेनामाइड भी हो सकता है, ब्यूटेनामाइड भी हो सकता है बच्चों, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये क्या है, एल्केनामाइड है बच्चों। और ये Br2 से रिएक्शन करेगा, ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा बच्चों। ब्रोमीन से रिएक्शन करके क्या देगा, RCONHBr देगा बच्चों। और इसमें से क्या हो करेगा, HBr इसमें से रिमूव हो जाएगा बच्चों। अब HBr जब रिमूव हो जाएगा बच्चों तो अब इसमें क्या हो जाएगा, वही जो है RCONHBr है, यानी N ब्रोमो एल्केनामाइड है बच्चों। N ब्रोमो नाइट्रोजन से जुड़ा है ब्रोमीन, इसलिए N ब्रोमो एल्केनामाइड हो जाएगा बच्चों। अब ये N ब्रोमो एल्केनामाइड KOH से रिएक्शन करेगा बच्चों, KOH से रिएक्शन करेगा। और ये H और OH मिल करके वाटर लॉस करेगा बच्चों। तो अब ये क्या हो जाएगा, RCONKBr हो जाएगा बच्चों, KBr माइनस और ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये बन गया और इसमें क्या लॉस करेगा, वाटर। अब यही बच्चों क्या होता है, RCONKBr होता है बच्चों। ये स्प्लिट करता है, रीअरेंज हो जाता है और RNCO का फॉर्मेशन करेगा और KBr इसमें से क्या होता है बच्चों, लॉस कर जाता है। वो क्या हो जाएगा, एल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन करेगा, एल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन करेगा बच्चों। तो एल्काइल आइसोसाइनेट का ये फॉर्मेशन कर दिया। अब ये एल्काइल आइसोसाइनेट क्या करेगा बच्चों, अब KOH से रिएक्शन करेगा, यानी RNCO KOH से रिएक्शन करेगा, 2KOH से रिएक्शन करेगा बच्चों। अब ये 2KOH से जब बच्चों रिएक्शन करेगा, OH है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पोटेशियम का कार्बोनेट बना देगा, पोटेशियम का कार्बोनेट। और ये क्या बन जाएगा बच्चों, RNH2 बन जाएगा। अब पोटेशियम का क्या बन जाएगा बच्चों, K2CO3 बन जाएगा, यानी K2 इसमें जो CO3 बन जाएगा बच्चों,
और इसका 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा तो ये 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा। 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा प्राइमरी अमाइन बच्चों। अब यहाँ पर जो HBr था बच्चों, एसिड है HBr एसिड है, ये KOH से रिएक्शन करके और क्या बना देगा, KBr बना देगा और क्या बनाएगा बच्चों, वाटर बनाएगा। अब इसको बच्चों पूरे रिएक्शन को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो क्या आपने यहाँ रिजल्ट पाया बच्चों, RCONH2। आपने ब्रोमीन का कितना यूज़ किया बच्चों, 1 मोल, और KOH कितना हो गया, 1 2 3 और 1 4 KOH का आपने यूज़ किया, 4 KOH का आपने यूज़ किया। प्रोडक्ट में क्या बन गया बच्चों, RNH2 बन गया, RNH2 बन गया। इसके बाद क्या बना बच्चों, ये KBr, 1 KBr ये बन गया और ये KBr, तो 2 KBr हो जाएगा बच्चों, 2 KBr पोटेशियम ब्रोमाइड का 2 मोल बन गया बच्चा, 2 मॉलिक्यूल बन गया। अब क्या बनेगा, K2CO3 बना बच्चों, और इसमें से कितना वाटर मॉलिक्यूल निकला, 1 और ये 1 2, तो 2H2O निकल गया। तो इस तरह से ये बच्चों ये क्या हुआ कि इसका मेन रिएक्शन आया आपको। अब ये प्रोपेनामाइड रहता तो C2 यहाँ पर क्या होता, C2H5 होता, तो C2H5 को लेके चलते बच्चों, तो यहाँ C2H5 प्रोपेनामाइड हो जाता, तो ये क्या हो जाता, ये दो कार्बन एटम का एनिलीन बन जाता। तो एक कार्बन एटम क्या होगा बच्चों, लॉस हुआ, इसमें से पैरेंटल में से एक कार्बन कार्बोनेट के फॉर्म में क्या हो गया बच्चों, लॉस हुआ, और ये प्रोडक्ट आपका 1 डिग्री अमाइन बना। अब इसी R के जगह पर बच्चों एरिल ग्रुप को रख सकते हैं, बेंजीन को रख सकते हैं बच्चों, तो बेंजीन को रखा जाए तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये डायरेक्ट मैं रिएक्शन को लिख रहा हूँ, रिएक्शन तो वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे ये लिखा हूँ बच्चों, वैसे आप लिख करके समझ सकते हैं, बहुत ईजी है, समझा जा सकता है। अब ये क्या हो गया बच्चों, एक्चुअली ये क्या हो गया, बेंजीन के साथ आ गया तो बेंजामाइड हो गया, बेंजामाइड हो गया बच्चों, और ये Br2 से रिएक्शन करेगा, 4 KOH से रिएक्शन करेगा बच्चों। अब ये पूरा रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा, NH2 आ जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, NH2, और बेंजीन के ऊपर NH2 आने का मतलब क्या हो गया बच्चों, एनिलीन है, ये एनिलीन आपको मिल जाएगा, एनिलीन मिल जाएगा बच्चों। और सेम यही प्रोडक्ट हो जाएगा, 2 KBr हो जाएगा, K2CO3 हो जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, ये भी डिग्रेडेशन हुआ, ये CO जो है बच्चों पोटेशियम कार्बोनेट के फॉर्म में निकल गया। तो चाहे बच्चों इसमें जो है आप इसमें एल्काइल ग्रुप को लें, चाहे आप एल्काइल ग्रुप को लें या फिर आप एरिल ग्रुप को लें, दोनों से प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, प्राइमरी अमाइन बनता है। तो डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।